डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर वही हमें नंबर दिया हुआ है 761.76। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए भाई हमारे पास दो पार्ट है, इसमें दो पार्ट है। ये हमारा है इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, और ये हमारा है डेसिमल पार्ट। अब इंटीग्रल पार्ट के लिए पेयर बनाएंगे हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर, यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है। और डेसिमल पार्ट के लिए पेयर बनाएंगे हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर। दूसरा, डेसिमल पार्ट के अंदर जो पेयर बनेंगे उसमें हर एक पेयर में 2 डिजिट होंगी, जबकि इंटीग्रल पार्ट में ऐसा हो जरूरी नहीं। तो आओ इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करें। तो हमें जो नंबर दिया हुआ वो दिया हुआ है 761.76। ये नंबर हमें दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले पेयर बनाएंगे भाई। एक पेयर हमारा ये और दूसरा पेयर ये तो हो गया इंटीग्रल पार्ट के लिए, और डेसिमल पार्ट के लिए हो गया हमारे पास पेयर ये। उसके बाद भाई लेफ्ट साइड से फर्स्ट पेयर को चेक करते हैं 7। फर्स्ट पेयर में हमारे पास 7। अब ये जो 7 है ये 4 और 9 इन दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है। 4 है हमारा 2 का स्क्वायर और 9 है 3 का स्क्वायर। अब 9 यहां पर आ नहीं सकता क्योंकि 7 से बड़ा हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4। तो यहां हमने लिख दिया 4। अब ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर, तो डिवीजन में भी हमारे पास क्या हो गया 2, और क्वोशिएंट में भी हो गया हमारे पास 2। उसके बाद करेंगे भाई अब -7 में से 4 गए 3। अब उसके बाद ये जो नेक्स्ट पेयर है इसको हम कंप्लीटली को उतारेंगे, यानी पूरे जोड़े को उतारेंगे भाई, ना कि इसकी एक डिजिट को। उसके बाद इस डिवीजन में इस क्वोशिएंट को ऐड कर देंगे भाई, 2 + 2 4, ठीक है, यहां लिख दिया। उसके बाद यहां लगाएंगे हम एक बार। अब इस बार में हमें वो डिजिट फिल करनी है जो डिजिट फिल करने पर ये यहां जो नंबर बने उसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करवाने पर जो नंबर आए वो या तो इसके बराबर आना चाहिए या फिर इससे कम। अब यहां पर ये है हिट एंड ट्रायल मेथड। अब यहां पर देखो भाई वंस प्लेस पे आ रहा है 1। अब हमें पता है वंस प्लेस पर 1 सिर्फ या तो 1 के स्क्वायर में आता है या फिर 9 के स्क्वायर में। अब इन दोनों नंबरों को हम बीच में ट्राई कर लेते हैं भाई, ठीक है। अब जब यहां पर 1 लिखेंगे ब्लैंक में तो हमारे पास हो जाएगा 41, काफी छोटा हो गया इससे, ठीक है। और 9 लिखने पर चेक करते हैं भाई, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 और 8 44। अब ये है इससे काफी बड़ा, तो यहां पर 9 नहीं आ सकता भाई, 1 नहीं आ सकता। अब 9 से छोटा नंबर है 8 डिजिट हम यहां फिल करके चेक करते हैं भाई, ठीक है। यहां 8 फिल किया तो 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38। ये नंबर भी इससे बड़ा है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट डिजिट है वो हमारी छोटे में 7, तो यहां हम 7 फिल करके देखते हैं भाई। 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 और 4 32। अब ये जो 329 है ये इससे छोटा है, तो ये यहां पर आ सकता है, तो यहां लिख दिया हमने 329, ठीक है। और यहां ये डिजिट हमने फिल किए 7, तो यहां आ गया 7 और क्वोशिएंट में भी आ गया 7। उसके बाद भाई 361 में से 329 को माइनस किया, 11 में से 9 गए 2, यहां बच गए 5 में से 2 गए 3। अब नेक्स्ट पेयर को हम उतारेंगे 76। अब ये जो हमने नेक्स्ट पेयर उतारा ये हमारा पॉइंट के राइट साइड में है, तो ऊपर हम लगा देंगे अपनी मर्जी से, ऊपर हम लगा देंगे पॉइंट,
उसके बाद ये जो हमारा नंबर है 47, ठीक है। अब इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, इस डिजिट को ऐड करेंगे, सिर्फ इस डिजिट को भाई, 7 को। 47 प्लस 7 54, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ गया वो हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट डिविजन आ गया हमारा 54। यहां पर ब्लैंक लगा दिया। अब इस ब्लैंक में मैं ऐसी डिजिट फिल करनी है भाई, ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई करने पर पूरे नंबर को, यानी जो यहां डिजिट फिल करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा नंबर आएगा वो इस नंबर से या तो बराबर आना चाहिए या फिर छोटा। तो भाई इसको ट्राई करते हैं। अब इसके लिए हमारे पास एक हिंट है, वंस प्लेस पर आ रहा भाई हमारे पास यहाँ 6। तो हमें पता है कि एक तो 4 का स्क्वायर करने पर वंस प्लेस पर 6 आता है, और एक आता है 6 का स्क्वायर करने पर यहां पर वंस प्लेस पर 6। तो इन दोनों नंबर्स को ट्राई करेंगे भाई। जब यहां पर हमने 5 4 का किया भाई, ब्लैंक में हमने 4 को डाला, तो ये 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17, और 4 5 जा 20, 20 और 1 21। तो ये हो गया अभी 2176। तो ये तो इससे काफी छोटा। अब करते हैं हम 6 को ट्राई। 5 4 और यहां आ गया 6, ठीक है। अब इस 6 की करेंगे हम इसके साथ मल्टीप्लाई। 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 और 3 27, 6 5 जा 30 और 2 32। तो ये आ गया 3276। इसके नीचे हम लिख देंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। यहां आ गया 6 और यहां पर आ गया 6, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। अब इसके बाद ना तो कोई बार बचता भाई, ठीक है, और रिमाइंडर हो गया हमारा 0। तो 761.76 का अंडर रूट हो गया हमारे पास 27.6। तो यहां लिख देंगे हम 761.76 का अंडर रूट इक्वल टू 27.6। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो आओ इसके फर्स्ट पार्ट को शुरू करें। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 2.56। सबसे पहले भाई इसमें पेयर बनाएंगे। 2.56 में एक पेयर हमारा ये बन गया और दूसरा पेयर ये। उसके बाद ये जो 2 है ये 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। अब 2 का स्क्वायर 4 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहां क्या आ जाएगा 1, और ये होता है 1 का स्क्वायर पर, तो डिविजर भी 1 और क्वोशिएंट भी 1। उसके बाद हम इसे माइनस करेंगे, 2 में से 1 गए 1। उसके बाद नेक्स्ट पेयर हमारा 5 और 6 का, इसको कंप्लीटली उतार लेंगे। अब ये जो 5 6 का पेयर है ये इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में, इसलिए हम पहले ऊपर पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद इस डिविजर को और क्वोशिएंट को ऐड कर देंगे, 1 + 1 2, और यहां लगा दिया हमने ब्लैंक। अब इस यहां पर हमें वो डिजिट फिल करनी है भाई जिससे मल्टीप्लाई करने पर पूरे नंबर को या तो इस नंबर के बराबर आ जाए या फिर इससे कम हो, ज्यादा ना हो। तो यहां पर हिट एंड ट्रायल के लिए हमारे पास वंस प्लेस पर आ रहा है हमारे पास 6। तो भाई हमारे पास जो 6 है वो या तो 4 का स्क्वायर करने पर आता है और या फिर 6 का स्क्वायर करने पर। इन दोनों नंबर्स को हम ट्राई करेंगे। तो जब हमने 2 के साथ में यहां 4 लिखा तो ये हो गया 4 × 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 96। 96 काफी छोटा हो गया इससे। तो नेक्स्ट नंबर है हमारा यहां पर डिजिट में 6। जब हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15, ये हो गया 156। तो भाई ये 156 इसके बराबर है, तो यहां हम इसको लिख सकते हैं। माइनस करने पर हमारे पास रिमाइंडर हो गया 0, क्योंकि यहां पर कोई भी डिजिट आगे नहीं है। यहां 3 आया है तो ये भी आ गया हमारा कितना
3। तो ये हो गया भाई यहाँ 3 नहीं हुई, यहाँ आएगा 6, ये 6 पर गया ना, तो ये आ गया 2.56 का अंडर रूट क्या आ गया हमारे पास 1.6। तो स्टूडेंट ये पार्ट नंबर 1 था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 आप खुद सोल्व करोगे। अब मैं इसका करवा रहा हूं आपको पार्ट नंबर 3। हमें दिया हुआ है 51.84। सबसे पहले इसमें पेयर बनाएंगे भाई, एक पेयर दूसरा पेयर। उसके बाद लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट पेयर है ये है 51। अब 51 है वो हमारा 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, यानी 49 और 64 के बीच में। अब 64 इसके नीचे आ नहीं सकता, इसलिए यहां क्या आ जाएगा 49। ये गया 7 पर, यहां पर भी 7। 11 में से 9 गए 2। उसके बाद भाई नेक्स्ट पेयर को हम उतार लेंगे यहां, ये हो गया 284। अब इस डिविजन का और क्वोशिएंट को हम ऐड कर देंगे, 7 + 7 14। अब यहां पर लगा दिया हमने ब्लैंक। अब ब्लैंक में वो डिजिट फिल करनी है भाई जो इसके बराबर आ जाए मल्टीप्लाई करने पर, या फिर इससे छोटा। तो हमें पता है कि यहां क्या आ जाएगा 2। 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8 और 2 × 1 = 2। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट लग गया था भाई, और ये आ गया हमारा 2, रिमाइंडर बच गया 0। तो भाई 51.84 का जो अंडर रूट आया है वो कितना आया हमारे पास 7.2। तो स्टूडेंट इसका 4th और 5th पार्ट 3rd क्वेश्चन की तरह ही होगा, इसको आपने खुद करना है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर कोई प्रॉब्लम लगी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।